कभी कभी ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री नहीं होती। सबसे बड़ी गलती होती है सही ट्रेड को बीच में छोड़ देना। मुझे यह बात बहुत देर बाद समझ आई, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर चार्ट कई बार बिल्कुल मेरे पक्ष में होता था। दिशा सही होती थी, लेवल सही होता था, मूव शुरू भी सही जगह से होता था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग जाती थी। पहले आंखें स्क्रीन पर टिकती थीं, फिर दिल की धड़कन बढ़ती थी, फिर हाथ माउस के पास चला जाता था और दिमाग बहुत तेजी से एक ही बात दोहराने लगता था, अभी निकाल लें, वरना यह भी वापस चला जाएगा। बाहर से देखने पर यह फैसला बहुत समझदारी वाला लगता था, लेकिन अंदर से देखा जाए तो यह समझदारी नहीं, डर की तेज आवाज थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मैं नुकसान वाले ट्रेड को बहुत देर तक पकड़े रहता था, कभी उम्मीद के साथ, कभी इनकार के साथ, कभी यह सोचकर कि शायद बाजार फिर लौट आएगा। लेकिन जब ट्रेड सही होता, जब बाजार सच में मेरे फेवर में जाता, तब मैं उसे संभाल नहीं पाता था। यानी जो चीज पकड़नी नहीं चाहिए थी उसे मैं मजबूती से पकड़ता था, और जो चीज बढ़ने देनी चाहिए थी उसे मैं खुद काट देता था। यह विरोधाभास धीरे धीरे मेरे अंदर एक आदत बन गया। लॉस में मैं सहनशील बनता था, प्रॉफिट में कमजोर, और यही कमजोरी बार बार मेरी जेब से नहीं, मेरे आत्मविश्वास से पैसा खींच लेती थी। हर बार ऐसा नहीं लगता था कि मैं डर रहा हूं, कई बार मुझे लगता था कि मैं बहुत समझदारी से काम कर रहा हूं। मैं खुद से कहता था, थोड़ा तो निकाल ही लेना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, मार्केट कभी भी पलट सकता है। यह सब सुनने में सही लगता था, लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि प्रॉफिट बुक करना ठीक है या नहीं। असली सवाल यह था कि क्या मैं अपने प्लान के हिसाब से निकल रहा हूं या अपने पुराने डर के हिसाब से। और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि सिस्टम से निकला हुआ एग्जिट ट्रेडिंग है, डर से निकला हुआ एग्जिट सिर्फ रिएक्शन है। और जब रिएक्शन फैसले की जगह लेने लगे, तब ट्रेडर धीरे धीरे अपने ही अच्छे ट्रेड का दुश्मन बन जाता है। मैंने नोटिस किया कि जैसे ही खुला हुआ प्रॉफिट बढ़ता, मेरा दिमाग भविष्य नहीं, खतरा देखने लगता। उसे यह नहीं दिखता था कि मूव अभी जारी रह सकता है, उसे सिर्फ यह दिखता था कि जो मिला है वह भी खो सकता है। और इंसानी दिमाग का यही स्वभाव सबसे खतरनाक है। हम नुकसान को जितना महसूस करते हैं उतना प्रॉफिट को नहीं। इसीलिए एक ट्रेड में 500 रुपए का प्रॉफिट भी कभी कभी 5000 रुपए की मानसिक बेचैनी बन जाता है। स्क्रीन पर नंबर छोटा होता है, लेकिन मन के अंदर उसका वजन बहुत बड़ा हो जाता है। उस समय बाजार से ज्यादा डर हमारे शरीर में घूम रहा होता है, सांस थोड़ी तेज हो जाती है, आंखें बार बार एक ही जगह जाती हैं, ब्रेन हर कैंडल को खतरे की तरह पढ़ने लगता है। और फिर वही होता है जिसे हम बाद में समझदारी कहकर भूलने की कोशिश करते हैं। हम जल्दी बाहर आ जाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब मैं ट्रेड से निकलने के बाद कुछ मिनट और चार्ट देखता रहता था। शुरुआत में लगता था कि मैंने सही किया, फिर वही कैंडल, वही मूव, वही स्ट्रक्चर, और उसी एग्जिट के बाद तेज रफ्तार से ऊपर जाने लगता था। उस पल जो चुभन होती है उसे समझाना आसान नहीं है, क्योंकि लॉस में आप कह सकते हो ट्रेड गलत था, लेकिन यहां ट्रेड गलत नहीं था, ट्रेड आपने सही लिया था, बस बीच में आपका हाथ कांप गया था। आपने रिवॉर्ड आते देखकर उसे संभालने की जगह उसे डरना शुरू कर दिया था। और जब किसी को बार बार यह एहसास हो कि वह सही होते हुए भी कम कमा रहा है, तो उसका मन धीरे धीरे खुद पर शक करने लगता है। फिर अगली बार वह ज्यादा डरता है, फिर और जल्दी निकलता है, फिर और छोटा सोचता है, और यह चक्र खुद को मजबूत करता जाता है। सच यह है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई उस पुराने अनुभव से होती है जो हमारे दिमाग में बैठ चुका होता है। एक बार प्रॉफिट रिवर्स होकर लॉस में बदला हो तो वह याद सिर्फ याद नहीं रहती, वह चेतावनी बन जाती है। अगली बार जब भी ट्रेड हरा होता है, दिमाग उस पुराने दर्द को तुरंत याद कर लेता है। वह कहता है, पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार देर मत कर, अभी निकल जा। और फिर हम सोचते हैं कि यह हमारा लॉजिक है, लेकिन कई बार यह लॉजिक नहीं होता, यह ट्रॉमा होता है जो खुद को तर्क के रूप में पेश कर रहा होता है। और यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर अपने सिस्टम से कम और अपनी यादों से ज्यादा ट्रेड करते हैं। धीरे धीरे एक और खतरनाक सोच बनने लगती है, बड़ा प्रॉफिट मेरे लिए नहीं है, थोड़ा बहुत मिल जाए वही काफी है, क्योंकि दिमाग यह मानने लगता है कि ज्यादा होल्ड करना जोखिम है और जल्दी बुक करना सुरक्षा। बाहर से यह प्रैक्टिकल लगता है, अंदर से यह स्कैरसिटी माइंडसेट होता है, यानी अब दिमाग कमाने पर नहीं बचाने पर फोकस करता है।
और जब एक ट्रेडर बचाने के मोड में चला जाता है तो वह ग्रो करने के मोड से बाहर हो जाता है। वह सीखना बंद नहीं करता, लेकिन उसका एंगल बदल जाता है। वह हर प्रॉफिट को मौका नहीं, खतरा देखने लगता है, और यहीं से उसकी असली क्षमता सिकुड़नी शुरू हो जाती है। कई बार समस्या यह भी होती है कि ट्रेडर बड़ा प्रॉफिट संभालना सीख ही नहीं पाता। नुकसान को संभालना मुश्किल है, ये सब जानते हैं, लेकिन बड़ा प्रॉफिट संभालना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही खुला हुआ फायदा बढ़ता है, दिमाग पूछता है, क्या मैं सच में इतना डिजर्व करता हूं? इतना पैसा कहीं वापस चला गया तो? क्या मैं इसे खोने के लिए तैयार हूं? और जब भीतर ऐसी आवाजें चल रही हों, तो एग्जिट एक ट्रेडिंग फैसला नहीं रहता, वह एक इमोशनल एस्केप बन जाता है। आप ट्रेड इसीलिए नहीं बंद करते क्योंकि सेटअप कमजोर हुआ। आप इसलिए बंद करते हो क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम को राहत चाहिए, और राहत की यह चाहत कई बार लंबे समय की प्रगति को खत्म कर देती है। यही वह जगह है जहां ट्रेडर को खुद को ईमानदारी से देखना पड़ता है। क्या मैं वाकई प्लान के हिसाब से बाहर निकल रहा हूं, या मैं सिर्फ घबराहट को शांत कर रहा हूं? क्या मैं सेटअप खत्म होने पर एग्जिट कर रहा हूं, या मैं बस इस डर से निकल रहा हूं कि कहीं यह फायदा भी ना चला जाए? इन सवालों का जवाब आसान नहीं होता, लेकिन यही सवाल आपकी ट्रेडिंग को बदलते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने डर को लॉजिक का नाम देते रहोगे, तब तक आपकी स्क्रिप्ट वही रहेगी। आप हर बार सही ट्रेड में भी अधूरे रहोगे, और बार बार अधूरा निकलना धीरे धीरे आपके पूरे ट्रेडर माइंड को छोटा कर देता है। असल खेल सिर्फ इतना नहीं था कि मैं जल्दी निकल जाता था। असल खेल यह था कि मेरा दिमाग बड़े प्रॉफिट को संभालने की ट्रेनिंग ही नहीं ले पाया था। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हर अच्छे ट्रेड को ऐसा देखता था जैसे कोई बहुत नाजुक चीज हाथ में आ गई हो, जिसे जरा सी देर में गिराया जा सकता है। जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता, मेरे अंदर एक भीतर की आवाज उठती, सावधान, अब कुछ भी हो सकता है। और मजेदार बात यह है कि यह आवाज हमेशा डर जैसी नहीं लगती थी। कई बार यह बहुत समझदार लगती थी, बहुत मैच्योर, बहुत प्रोफेशनल, जैसे दिमाग मुझे बचा रहा हो। लेकिन असल में वह मुझे बचा नहीं रहा था, वह मुझे सीमित कर रहा था। हमारा दिमाग एक अजीब तरकीब से काम करता है, उसे जीतने से ज्यादा हार याद रहती है। एक बार अगर प्रॉफिट रिवर्स होकर लॉस में बदला हो, तो वह अनुभव दिमाग में बहुत गहराई से दर्ज हो जाता है। फिर अगली बार जब वही सेटअप सही चलता है, तब भी मन पुराने दर्द की फाइल खोल देता है। स्क्रीन पर नया चार्ट होता है, लेकिन मन के अंदर पुराना डर चलता रहता है। उसी डर की वजह से हम वर्तमान को नहीं देख पाते, हम आज के मूव को नहीं पढ़ते, हम कल की चोट को महसूस करते रहते हैं। और जब दिमाग पुराने दर्द से निर्देश लेने लगे, तब ट्रेडिंग अब मार्केट का खेल नहीं रहती, वह मेमोरी मैनेजमेंट बन जाती है। कई बार मैंने खुद को यह कहते सुना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट काफी है, हर चीज को बड़ा करने की जरूरत नहीं। यह सुनने में सुलझा हुआ वाक्य लगता है, लेकिन हर समझदारी असली समझदारी नहीं होती। कभी कभी यह सिर्फ अपने डर को अच्छे शब्दों में ढकने का तरीका होता है, क्योंकि समस्या प्रॉफिट लेने में नहीं थी। समस्या यह थी कि मैं अपने लक्ष्य के हिसाब से नहीं, अपनी घबराहट के हिसाब से निकल रहा था। और जब एग्जिट का कारण डर हो, तो फायदा कम नहीं, भरोसा ज्यादा टूटता है। ट्रेडर धीरे धीरे अपने ही अच्छे मूव पर भरोसा करना बंद कर देता है। फिर वह हर बार पहले से ज्यादा जल्दी बाहर आता है, और हर बार पहले से कम उम्मीद रखता है। एक और वजह बहुत गहरी होती है। कई ट्रेडर अंदर से बड़े प्रॉफिट को डिजर्व करने के लिए तैयार ही नहीं होते। ये बात सुनने में भारी लग सकती है, लेकिन सच है। जब कोई व्यक्ति खुद को कम आंकता है, तो अच्छा परिणाम उसे स्थिरता नहीं, बेचैनी देता है। उसे लगता है, इतना बड़ा फायदा मेरे लिए ज्यादा है, कहीं यह अभी चला ना जाए, कहीं मैं इसके लायक ही ना निकलूं। ऐसे में प्रॉफिट खुशी नहीं बनता, वह प्रेशर बन जाता है। और प्रेशर के साथ दिमाग वही करता है जो उसे सबसे आसान लगता है, वह निकल जाता है तुरंत राहत की तरफ। क्योंकि नर्वस सिस्टम को इस पल में आराम चाहिए होता है, भविष्य की ग्रोथ नहीं। यही वह जगह है जहां छोटा प्रॉफिट आदत बन जाता है। छोटा प्रॉफिट देखने की आंखें, छोटा सोचने वाला मन, छोटा होल्ड टाइम, और फिर छोटा कॉन्फिडेंस। ट्रेडर को लगने लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षा नहीं, कन्फाइनमेंट है। जैसे जैसे यह पैटर्न मजबूत होता है, वैसे वैसे उसका बिलीफ सिस्टम भी बदल जाता है। वह यह नहीं सोचता कि अगली बार बड़ा मूव पकड़ूंगा, वह यह सोचने लगता है कि कम में ही खुश रहना चाहिए। और यही सोच धीरे धीरे उसकी अर्निंग पोटेंशियल को नीचे ले आती है। क्योंकि पैसा सिर्फ सही सेटअप से नहीं आता, पैसा उस पेशेंस से भी आता है जो सही सेटअप को समय देता है।
मुझे बहुत देर बाद समझ आया कि खुला हुआ प्रॉफिट एक टेस्ट की तरह होता है। यह टेस्ट आपकी एंट्री का नहीं होता, यह टेस्ट आपकी इमोशनल कैपेसिटी का होता है। उस पल बाजार यह नहीं पूछता कि आपने एनालिसिस कितना अच्छा किया, वह पूछता है कि जब स्क्रीन पर नंबर हरे हुए तब आप कितने शांत रहे। क्या आपने सिस्टम पर भरोसा किया? क्या आपने पैनिक को फैसला नहीं बनाने दिया? क्या आपने सिर्फ एक कैंडल देखकर अपनी पूरी कन्विक्शन नहीं गिरा दी? और ईमानदारी से कहूं तो यही बहुत सारे ट्रेडर फेल हो जाते हैं। उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, नॉलेज होती है, लेकिन खुले हुए लाभ को पकड़ने की मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती। और जब स्ट्रेंथ नहीं होती तो स्ट्रैटेजी भी अधूरी रह जाती है। इसी वजह से बार बार वही चक्र बनता है। सही एंट्री, जल्दी एग्जिट, बाद में पछतावा, फिर अगली बार और ज्यादा डर, फिर अगली बार और जल्दी एग्जिट। और धीरे धीरे ट्रेडर अपने ही अच्छे ट्रेड से थक जाता है। उसे लगता है कि मार्केट बहुत क्रूल है, जबकि सच यह होता है कि उसकी नर्वस सिस्टम हर बार बीच में दखल दे रही होती है। वह मार्केट को नहीं, अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और जब रिस्पॉन्स कंट्रोल नहीं होता तब डिसिप्लिन सिर्फ शब्द रह जाता है। असली डिसिप्लिन तभी शुरू होती है जब खुला प्रॉफिट दिखने के बाद भी आप वही इंसान बने रहें जो एंट्री के समय थे, शांत, साफ और प्रोसेस पर टिके हुए। असल समस्या तब और गहरी हो जाती है जब ट्रेडर को लगने लगता है कि वह प्रॉफिट इसलिए जल्दी ले रहा है क्योंकि वह समझदार हो गया है। यही सबसे खतरनाक भ्रम है, क्योंकि डर जब सीधे डर की तरह नहीं आता तब वह सबसे ज्यादा असर करता है। वह समझदारी की आवाज बनकर आता है। वह कहता है इतना काफी है। वह कहता है लालच मत कर। वह कहता है प्रोफेशनल लोग इसी तरह पैसे बचाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार यह प्रोफेशनल सोच नहीं होती, यह बस पुराना डर होता है जो अच्छे शब्द पहनकर वापस आ गया है। और जब डर शब्दों की साफ पहचान बदल लेता है तब ट्रेडर उसे पकड़ ही नहीं पाता। वह सोचता है कि वह मैच्योर डिसीजन ले रहा है, जबकि असल में उसका दिमाग सिर्फ डिस्कंफर्ट से बचना चाहता है। मैंने बहुत बार यह महसूस किया कि प्रॉफिट दिखते ही मेरा शरीर पहले रिएक्ट करता था, दिमाग बाद में। सांस थोड़ी ऊपर चली जाती थी, कंधे सख्त हो जाते थे, आंखें स्क्रीन से चिपक जाती थीं, और फिर अचानक एक ही विचार बार बार घूमने लगता था, अभी बाहर निकल जाओ, अभी बाहर निकल जाओ, कहीं ये भी गायब न हो जाए। यह एक साधारण विचार नहीं था, यह एक पैनिक साइकिल था। और पैनिक का सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि वह बहुत लॉजिकल लगने लगता है। दिमाग कहता है मैं बस सेफ्टी ले रहा हूं, लेकिन सेफ्टी और फियर में फर्क होता है। सेफ्टी में नियम होते हैं, फियर में रिएक्शन होता है। सेफ्टी में प्रक्रिया होती है, फियर में सिर्फ भागना होता है। और जब ट्रेडर इस फर्क को समझ नहीं पाता तब वह हर सही मूव में भी खुद को काटता रहता है। यही कारण है कि कई लोग सालों तक चार्ट पढ़ना सीख लेते हैं लेकिन पैसा नहीं पकड़ पाते, क्योंकि बाजार के पैटर्न्स समझना और अपने माइंड के पैटर्न्स समझना दो अलग चीजें हैं। चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे ये देख लेना आसान है, लेकिन आपके अंदर कब बेचैनी शुरू होती है, कब आप जल्दबाजी करने लगते हैं, कब आपका कॉन्फिडेंस टर्न इनटू फियर हो जाता है, यह देखना मुश्किल है। और जो ट्रेडर खुद को नहीं पढ़ सकता वह मार्केट को भी पूरी गहराई से नहीं पढ़ पाता, क्योंकि अंदर का नॉइज बाहर के सिग्नल को ढक देता है। फिर आप कैंडल नहीं देखते, आप अपने डर को देखते हैं। आप ट्रेंड नहीं देखते, आप उस पुराने नुकसान को देखते हैं जिसने आपको हिला दिया था। एक और बात बहुत लोग एडमिट नहीं करते, कई ट्रेडर्स को बड़ा प्रॉफिट इसलिए भी अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि उनके लिए पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं होता, इमोशन होता है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा का प्रतीक है, किसी के लिए फ्रीडम का, किसी के लिए वैलिडेशन का, और कई बार किसी के लिए पैसा बोझ बन जाता है। जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है वैसे ही माइंड पूछता है क्या मैं इसे सच में संभाल सकता हूं, क्या मैं इसके लायक हूं, क्या यह मुझसे वापस नहीं छिन जाएगा। ये सवाल खुलकर नहीं आते लेकिन अंदर चलते रहते हैं। और जब अंदर वर्दीनेस का इश्यू हो तब बाहर का प्रॉफिट भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। तब दिमाग हर ग्रीन कैंडल को सेलिब्रेशन नहीं, वार्निंग साइन की तरह पड़ता है। इसी वजह से कोई सही सेटअप होने के बावजूद खुद से हार जाता है। मुझे सबसे ज्यादा तब झटका लगा जब मैंने देखा कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल नहीं, मेरी इमोशनल कंडीशनिंग मुझे चला रही थी। मैं प्लान बनाकर बैठता था, रिस्क तय करता था, एंट्री भी सोच समझ कर लेता था, लेकिन जैसे ही ट्रेड चले पुरानी कंडीशनिंग आ जाती थी। कंडीशनिंग ये कहती थी अगर अब नहीं निकले तो फिर पछताओगे। कंडीशनिंग ये कहती थी छोटे मुनाफे से भी खुश रहो। कंडीशनिंग ये कहती थी ज्यादा होल्ड किया तो सब खत्म हो जाएगा। और क्योंकि यह आवाज बार बार आती थी इसलिए वह मेरी अपनी आवाज लगने लगी थी। यही डेंजर है, जो डर बार बार रिपीट हो वह अपनी आइडेंटिटी बन जाता है। फिर आप उसे हैबिट नहीं
पर्सनैलिटी समझने लगते हैं। और जब तक ये इल्यूजन टूटता नहीं, तब तक ट्रेडर खुद को चेंज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन असली रूट को नहीं छू पाता। सच ये है कि अर्ली एग्जिट की आदत सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, ये ट्रस्ट की समस्या है। ट्रस्ट इन प्रोसेस, ट्रस्ट इन प्लान, ट्रस्ट इन पेशेंस, और सबसे कठिन ट्रस्ट इन योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो हर थोड़ी देर में फैसला बदलेंगे। पहले एंट्री पर भरोसा करेंगे, फिर प्रॉफिट देखकर उस भरोसे को कमजोर करेंगे, फिर निकलकर पछताएंगे, फिर अगली बार ओवर कॉम्पेंसेट करेंगे, फिर और ज्यादा जल्दी काटेंगे, फिर खुद को डिसिप्लिन की कहानी सुनाएंगे। लेकिन अंदर से आप जानते रहेंगे कि यह डिसिप्लिन नहीं, फियर का रिपीटेड एस्केप है। और रिपीटेड एस्केप कभी ग्रोथ नहीं बनता, वह सिर्फ कंफर्ट जोन को मजबूत करता है। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर्स जीतते हुए भी थक जाते हैं। उनके पास सही सेटअप्स होते हैं, लेकिन धैर्य नहीं होता। उनके पास एनालिसिस होता है, लेकिन पेशेंस नहीं होता। उनके पास नॉलेज होती है, लेकिन नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं होता। और जब नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं होता, तब मार्केट का हर छोटा मूव बड़ा ड्रामा बन जाता है। एक कैंडल ऊपर गई तो एक्साइटमेंट, एक कैंडल नीचे आई तो डर, फिर होल्ड करना मुश्किल, फिर एग्जिट करना आसान। लेकिन असली खेल आसान चीजों में नहीं है। असली खेल उस डिस्कंफर्ट को सहने में है जो अच्छे ट्रेड के बीच में आता है। क्योंकि ट्रेड हमेशा तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता, कई बार वह डिले के बाद रिवॉर्ड देता है। और जिसे डिले सहना आता है वही बड़े मूव का फायदा उठा पाता है। जिसे नहीं आता वह बीच में उतर जाता है और बाद में सिर्फ चार्ट देखता रह जाता है। यहीं से एक बहुत गहरी सीख निकलती है। बड़े प्रॉफिट की दौड़ में सबसे पहले ट्रेड नहीं, ट्रेडर ग्रो करना पड़ता है। अगर आपका माइंड ओपन प्रॉफिट देखते ही हिल जाता है तो प्रॉब्लम चार्ट की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इमोशनल टॉलरेंस की है। और इमोशनल टॉलरेंस ओवरनाइट नहीं बनती, वह रिपीट एक्सपोजर से बनती है, छोटे साइज से बनती है, क्लियर रूल से बनती है, स्ट्रिक्ट जर्नलिंग से बनती है, और सबसे ज्यादा ऑनेस्ट सेल्फ ऑब्जर्वेशन से बनती है। क्योंकि जब तक आप अपने बिहेवियर को सच्चाई से नहीं देखेंगे, तब तक वही गलती अलग अलग क्लोथ्स पहनकर लौटती रहेगी। आज किसी स्टॉक में, कल किसी इंडेक्स में, परसों किसी ऑप्शन में। पैटर्न वही रहेगा, केवल नाम बदल जाएगा। जब मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत चार्ट नहीं, मेरा रिएक्शन है, तब जाकर ट्रेडिंग का मतलब बदलना शुरू हुआ। पहले मैं सोचता था कि सही एंट्री मिल जाए तो सब आसान हो जाएगा। फिर लगा कि बस बेस्ट सेटअप चाहिए। फिर लगा कि मार्केट को थोड़ा और समझ लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली समस्या कहीं और थी। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि मार्केट क्या कर रहा है, प्रॉब्लम यह थी कि मार्केट मेरे अंदर क्या चला रहा है। और जब यह बात समझ में आई, तब पहली बार महसूस हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का नहीं, अपने नर्वस सिस्टम को संभालने का खेल है। क्योंकि कई बार ट्रेड सही होता है, सेटअप सही होता है, डायरेक्शन सही होती है, और फिर भी ट्रेडर टूट जाता है। वजह मार्केट नहीं, वो पल होता है जब ग्रीन नंबर स्क्रीन पर चमकता है और दिमाग अचानक खतरे की भाषा बोलने लगता है। उस पल बहुत अजीब सा टेंशन पैदा होता है। पहले शरीर हल्का सा तंग होता है, फिर सांस की स्पीड बदलती है, फिर आंखें हर एक कैंडल को शक की नजर से देखने लगती हैं। पहले जिस चार्ट को आप कॉन्फिडेंस से देख रहे थे, वही चार्ट अब थ्रेट की तरह लगने लगता है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। मार्केट का मूव नहीं बदलता, ट्रेडर की स्टेट बदल जाती है। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक छोटी सी पैनिक वेव चल रही होती है। दिमाग कहता है, अभी निकल जाओ, अभी बहुत हो गया, अभी जो मिला है वही काफी है। ये आवाजें कई बार इतनी लॉजिकल लगती हैं कि ट्रेडर खुद को बहुत समझदार मान लेता है। वह सोचता है कि मैं ग्रीड नहीं कर रहा, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। लेकिन हर सेफ लगने वाली एग्जिट डिसिप्लिन नहीं होती। कई बार वह सिर्फ पुराने फियर का पॉलिश्ड वर्जन होती है, जो अच्छे शब्दों में छिपकर वापस आ गया होता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अगर आप अर्ली एग्जिट की आदत से परेशान हैं, तो उसका इलाज मोटिवेशन नहीं है, उसका इलाज क्लियर स्ट्रक्चर है। क्योंकि जब तक एग्जिट पहले से तय नहीं होगा, तब तक डिसीजन उस समय होगा जब आपका माइंड न्यूट्रल नहीं रहेगा। ट्रेड के बीच में माइंड न्यूट्रल नहीं होता, वह बायस्ड होता है। वह पिछले नुकसान को याद करता है, वह फ्यूचर लॉस की कल्पना करता है। वह आपकी सीट पर नहीं, आपके डर की सीट पर बैठ जाता है। इसीलिए ट्रेड से पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि किस कंडीशन में होल्ड करना है, किस कंडीशन में पार्शियल बुकिंग करनी है, किस कंडीशन में ट्रेलिंग स्टॉप यूज करना है, और किस कंडीशन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलना है। जब नियम पहले से लिखे होते हैं, तब लाइव मार्केट में इमोशनल इम्प्रोवाइजेशन कम हो जाती है, और यही ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी लाती है। लेकिन सिर्फ रूल्स बना लेना काफी नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर पोजीशन साइज है। बहुत सारे ट्रेडर्स स्ट्रेटजी से नहीं,
साइज से डर जाते हैं। सेटअप छोटा होता है लेकिन क्वांटिटी बड़ी होती है, तब हर छोटा टिक दिल पर चोट की तरह महसूस होता है। मार्केट थोड़ी सी सांस लेता है और ट्रेडर को लगता है कि अब ट्रेड पलटने वाला है। एक कैंडल नीचे आती है और नर्वस सिस्टम अलार्म बजा देता है। फिर दिमाग ऑर्डर बुक नहीं देखता, डेंजर देखता है। इसलिए अगर आप बार बार जल्दी निकल जाते हैं तो खुद को कमजोर मत मानिए। पहले यह देखिए कि क्या आपकी पोजीशन साइज आपकी इमोशनल कैपेसिटी से बड़ी तो नहीं, क्योंकि जिस ट्रेड को आप अंदर से होल्ड नहीं कर पा रहे वह साइज अभी आपके लिए ज्यादा है। और बड़ा साइज हमेशा बड़ा प्रॉफिट नहीं देता, कई बार वह सिर्फ बड़ा स्ट्रेस देता है। पहले बिहेवियर स्टेबल होना चाहिए, फिर कैपिटल स्केल होना चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं वह है जर्नलिंग। लेकिन जर्नलिंग सिर्फ इतना नहीं कि प्रॉफिट लिखा और लॉस लिखा। असली जर्नलिंग वह है जिसमें आप अपना मन भी लिखते हो। उस ट्रेड के दौरान क्या महसूस हुआ, एंट्री लेते वक्त एक्साइटमेंट थी या डर, ट्रेड ग्रीन होते ही चेस्ट टाइट हुआ या नहीं, एग्जिट बटन दबाने से पहले अर्जेंसी महसूस हुई या क्लैरिटी, क्या आप प्लान के हिसाब से निकल रहे थे या बस बेचैनी शांत करना चाहते थे। ये सवाल छोटे लगते हैं लेकिन यहीं आपकी ट्रेडिंग की असली साइकोलॉजी छिपी होती है, क्योंकि रिपीट होने वाली गलती ही आपकी पैटर्न बनती है और पैटर्न ही आपकी आइडेंटिटी बनता है। अगर आप अपने बिहेवियर को लिखकर नहीं देखेंगे तो वही बिहेवियर अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग सेटअप्स में, अलग अलग नेम्स के साथ लौटता रहेगा। आज किसी स्टॉक में, कल किसी इंडेक्स में, परसों किसी ऑप्शन में। नाम बदलेगा लेकिन अंदर का डर वही रहेगा। और एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि बड़े प्रॉफिट को होल्ड करना कोई नेचुरल स्किल नहीं होती, ये ट्रेंड स्किल होती है। किसी भी स्किल की तरह इसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे जिम में बॉडी एक दिन में नहीं बनती, वैसे ही पेशेंस भी एक दिन में नहीं बनता। पहले छोटे साइज में खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है। पहले यह देखना पड़ता है कि आप किस मोमेंट पर हिलते हैं, किस कैंडल पर आपका मन भागता है, किस प्रॉफिट लेवल पर आपकी फिंगर्स बेचैन होने लगती हैं। फिर उस रिएक्शन को पहचानने के बाद उसे मैनेज करना सीखना पड़ता है। एक दिन आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, दूसरे दिन रेजिस्ट करते हो, तीसरे दिन फॉलो करते हो और कई रेपिटेशंस के बाद मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको पहले जितनी नहीं हिला पाती। यही इंप्रूवमेंट है, यही मैच्योरिटी है। ये कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ये छोटे छोटे कंट्रोल्ड विंस का एक्यूमुलेशन होता है। बहुत लोग एक और गलती करते हैं, वे हर ट्रेड को बहुत बड़ा बना देते हैं, हर एंट्री को लाइफ चेंजिंग मोमेंट समझ लेते हैं, हर कैंडल को फाइनल वर्डिक्ट मान लेते हैं और फिर वंडर करते हैं कि इतनी घबराहट क्यों होती है। सच ये है कि जब आप हर ट्रेड को इमोशनल इवेंट बना देते हो तब दिमाग ट्रेड को नहीं, थ्रेड को मैनेज करने लगता है। इसलिए शुरुआत में ट्रेड को छोटा रखिए, डिसीजन मेकिंग को क्लीन रखिए, खुद को बार बार ये अपॉर्चुनिटी दीजिए कि आप प्रॉफिट देखकर भागे बिना भी सेफ रह सकते हैं। क्योंकि ब्रेन को रीवायर करने के लिए एक्सपोजर चाहिए, सिर्फ बोलने से आदत नहीं बदलती, बार बार सही एक्सपीरियंस चाहिए। छोटे ट्रेड्स, क्लियर रूल्स, ऑनेस्ट नोट्स और काल्म एग्जीक्यूशन, यही आपके माइंड को नया पैटर्न सिखाते हैं। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि पैसा सिर्फ एंट्री से नहीं बनता, पैसा ट्रेड को संभालने से बनता है। सही एंट्री एक शुरुआत है, सही होल्ड असली परीक्षा है और सही होल्ड तभी आता है जब ट्रेडर अपने डर को प्रोसेस से ऊपर नहीं उठने देता। अगर सेटअप अभी वैलिड है तो सिर्फ प्रॉफिट देखकर एग्जिट करना डिसिप्लिन नहीं है। अगर सेटअप अभी वैलिड नहीं है तो बिना हेजिटेशन बाहर निकलना डिसिप्लिन है। फर्क बहुत सटल है लेकिन यही करियर बदलता है। कई ट्रेडर्स इसी फर्क को नहीं समझते और बार बार अच्छा ट्रेड अधूरा छोड़ देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि मार्केट उन्हें मौका नहीं देता। जबकि सच ये होता है कि मौका मिला था लेकिन डर ने उसे बीच में काट दिया। इस पूरे खेल की सबसे बड़ी सीख यही है कि मार्केट से लड़कर नहीं, खुद को समझकर कंसिस्टेंसी आती है। जब आप अपने अंदर के नॉइज को पहचान लेते हो तब मार्केट की कैंडल्स उतनी डेंजरस नहीं लगती। तब आप हर ग्रीन नंबर पर नहीं भागते, तब हर स्मॉल पुल बैक पर पैनिक नहीं करते, तब आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, प्रोसेस देखते हो। और यही वह जगह है जहां एक ट्रेडर धीरे धीरे गैम्बलर से अलग होता है। वह गेस नहीं करता, वह रिएक्ट नहीं करता, वह सिस्टम फॉलो करता है। और सिस्टम फॉलो करना आसान नहीं होता लेकिन यही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देता है। अगर आज आपने खुद को इस कहानी में कहीं ना कहीं पहचान लिया है तो समझिए कि आपकी प्रॉब्लम अब नॉर्मल नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स इसी स्टेज से गुजरते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इस पैटर्न को मान लेते हैं और कुछ लोग इसे बदलने का फैसला करते हैं।
और बदलाव की शुरुआत हमेशा एक ईमानदार सवाल से होती है। क्या मैं अभी रूल फॉलो कर रहा हूं या बस डर को काम करने की कोशिश कर रहा हूं? यही सवाल आपको अगली लेवल पर ले जा सकता है।